नमस्कार। अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को कोसना छोड़ दीजिए। अपनी हर समस्या के लिए आप खुद ज़िम्मेवार हैं, हम खुद ज़िम्मेवार हैं। हमारे किए हुए कर्म जो कि इस जन्म में किए हमने या अपने पिछले जन्म में हमने किया, उसके लिए वो ही ज़िम्मेवार है। हमारी सोच, हमारी बातें, हमारा व्यवहार, हमारी मानसिकता, ये सारी चीज़ें ही हमें ज़िम्मेवार बनाती हैं हर चीज़ के लिए। हमारे कर्मों के लिए हम खुद ही ज़िम्मेवार हैं, लेकिन हम अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को बना देते हैं कि भई इसकी वजह से ये समस्या है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो लोग तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। हमने जीवन में ऐसे कर्म किए हैं, इस जीवन में भी और पिछले जीवन में, इसीलिए हमें ये समस्याएं आ रही हैं। अगर हमने नहीं किए होते तो हमें समस्याएं क्यों होती? वो व्यक्ति तो सिर्फ निमित्त मात्र है, हम उसको दोष देके क्या कर लेंगे? देखिए, खोए वही जो राम रचि रखा। राम मतलब वो साक्षात परम ब्रह्म, वो साक्षात ईश्वर, वो है राम यहाँ पे। तो होगा वही जो कि राम ने रच रखा है। ये राम ने अपने मन से नहीं रचा है, ये रचा गया है हमारे कर्मों के हिसाब से। जैसे हमने कर्म किए वैसे ही तो हमें चीज़ें मिलेंगी। जो हम लिख करके आएंगे अपने पेपर में, उसी हिसाब से तो टीचर हमें मार्क्स देगा। जब हम लिख के ही नहीं लाएंगे, तो हमने पढ़ा ही नहीं होगा, तो हमें कैसे मार्क्स दे देगा? वैसे ही अपने कर्मों के लिए हम खुद ही जिम्मेवार हैं। वो वही रचता है जो कि हमने किया है, उसी के हिसाब से हमारा भाग्य रचा रहता है। लेकिन हम क्या है, दूसरों को कोसते रहते हैं, दूसरों की बुराई करते रहते हैं। इससे क्या होता है? आपके मन में डर पैदा होता है कि मेरे लिए ये व्यक्ति गलत कर सकता है। आपके मन में संदेह पैदा होता है कि ये व्यक्ति मेरे लिए कहीं ऐसा तो नहीं कर रहा है, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी आती है। अपनी मेहनत पे ध्यान दीजिए, अपने विचारों पे ध्यान दीजिए, अपनी सोच पे ध्यान दीजिए, अपने आप को सुधारिए, अपनी मेहनत को सुधारिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने जीवन पे खुद पे भरोसा रखिए कि आप जो कर रहे हैं वो आप ठीक कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए। उस ईश्वर पे भरोसा रखिए। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपकी सोच अच्छी है, आपके विचार अच्छे, तो वो आपके साथ कैसे गलत करेगा? वो ईश्वर तो वही रचेगा ना जो कि आपके कर्मों में आपको मिलना है। अपनी मर्जी से नहीं रचते हैं राम, वो आपको वही देंगे जो आपने करा है, उसी के ही बदले में आपको देना है। कुछ अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं तो आपको अपने ऊपर काम करना है। आप क्या करते हैं? संदेह करते हैं, डाउट करते हैं, लोगों से डरने लग जाते हैं। वही चीज़ें आपको वीक बना देती है। वो आपके अंदर की नेगेटिविटी है। आपको सबसे पहले अपने अंदर की नेगेटिविटी से लड़ना है। अपने अंदर के डर, अपने अंदर के संदेह, वहम, इन सारी चीज़ों से बाहर आइए और उसके बाद अपने जीवन की हर समस्या की जिम्मेवारी खुद लेना सीखिए। खुद बनिए। हाँ, मैं जिम्मेवार हूँ। किया होगा, अभी नहीं किया, पहले किया होगा, अब मैं सुधारूंगा। क्या चीज़ें हैं मेरे व्यवहार में जो कि मुझे बदलनी है, वो बदलिए। अपनी सोच को बदलिए, अपनी दिनचर्या को बदलिए, अपने आसपास देखिए आपके कैसे लोग हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अपना सर्कल ही ऐसा बना रखा है जो कि बिल्कुल आपको नीचे गिराने के लिए तैयार है। अपने आप को ग्रो कीजिए, मेहनत करिए, अपने विचारों को अच्छा रखिए। फिर देखिए, जब आप किसी का बुरा नहीं सोच रहे, आप अच्छे हैं, तो कैसे आपके साथ गलत हो जाएगा? जो आपने पहले गलत कर दिया वो तो कर ही लिया। लेकिन जब आप अपने आप को सुधारते हैं, जब आप अपने ऊपर मेहनत करते हैं, तो वो ईश्वर देखता है। उसके बाद वो चीज़ें नहीं हो सकती। जो होना है वो तो होगा ही होगा, क्योंकि जो इवेंट्स हैं हमारी ज़िंदगी, जीवन कब होना है हमारा, मृत्यु, शादी, एक्सीडेंट, ये सब तय है। लेकिन हम इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो एक्सीडेंट की है या किसी प्रॉब्लम की है, हम उसे काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं अपने अच्छे कर्मों की वजह से। हम अपने अच्छे कर्मों की वजह से उन प्रॉब्लम से बहुत हद तक बच सकते हैं। अपनी अच्छी सोच, अपने अच्छे विचार, जब हम हर चीज़ की जिम्मेवारी खुद ले लेते हैं ना, कोई बात नहीं, मैंने ऐसा किया था ना, तो मुझे ये भुगतना है। ये व्यक्ति थोड़ी ना कोई मुझे कुछ दे रहा है, ये तो चीज़ें मुझे मिलनी ही थी। ये नहीं देता तो दूसरा व्यक्ति आ जाता है। ये कर्मों का भुगतान है। जब आप इस फॉर्म में लेते हैं ना किसी भी चीज़ को, तो आप बड़े पॉजिटिव हो जाते हैं, आप बड़े रिलैक्स हो जाते हैं। आप कहते हैं ठीक है, अब ये गलती मैं नहीं करूँगा, अब मैंने जो करनी थी कर दी, अब मैं नहीं करूँगी। जब आप इस तरीके से अपने जीवन की समस्याओं को, अपनी प्रॉब्लम्स को लेना शुरू कर देते हैं ना, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता तरक्की करने से। इसका मतलब आप सही तरीके से अपने ऊपर मेहनत करें। देखिए, मेहनत का फल मिलता ही मिलता है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुदान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। एक जड़ बुद्धि, जिसकी बुद्धि में कुछ नहीं जाता है, वो भी अच्छा बुद्धि वाला हो सकता है अगर वो मेहनत करे। एक पत्थर पर भी रस्सी का निशान पड़ जाता है, जो कि इतनी मुलायम होती है रस्सी उसके मुकाबले में, जब बार बार उसको घिसा जाता है। जैसे कुएं में पड़ जाता है ना निशान, वैसे वैसे ही अगर आप बार बार अच्छी चीज़ें करेंगे, अपनी सोच को ठीक रखेंगे, संदेहों से बाहर आएंगे, बाकी सब लोगों को अपना दुश्मन सोचना
छोड़ देंगे, मेहनत करेंगे, ठीक है, बिल्कुल दुश्मन होते हैं, जेलसी करते हैं लोग, नुकसान करते हैं, उनसे बचिए ना। अपने आप को प्रोटेक्ट रखिए, अपने ऑरे को स्ट्रांग रखिए, ऐसे लोगों से बचिए, उन लोगों से संबंध नहीं रखिए। अगर वो ठीक है, आपके बिल्कुल अपने आप दूर नहीं रह सकते, फिर भी आपके पास बहुत सारे साधन होते हैं, आप कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट रख सकें, उनसे दूर रख सकें। वो चीज़ें आप समझ रहे हैं, लेकिन आपको मिले इसलिए हैं वो लोग, क्योंकि आपके कर्म ऐसे थे। तो ऐसा नहीं कि वो अपने आप ही आपकी ज़िंदगी में आ गए, आपने कुछ ऐसा किया है, अब आपको कुछ अच्छा करके इन चीज़ों से खुद ही बाहर निकलना पड़ेगा। तो अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी सोच को अच्छा रखिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, फिर देखिए आपको किसी को कोसने की ज़रूरत नहीं होगी। जब से मेरी ज़िंदगी में आया दुखी दुख है, इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, इसने मेरी ज़िंदगी में बिल्कुल तबाह करके रख दिया, ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगे आप। आपको पता है आपकी ज़िंदगी बनाने और बिगाड़ने वाले सिर्फ आप हैं। नमस्कार।